अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि आप जो है वो अपने कंप्यूटर पर फिल्मोरा का पुराना वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसने चाहें तो नए वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं, इसी तरीके से डाउनलोड होगा, यही प्रोसीजर है, सब कुछ सेम है। और आज हम ये बात करेंगे कि अगर हमें फिल्मोरा को चलाना हो, ये फिल्मोरा सॉफ्टवेयर है, ये हमें अगर रन करना हो, यानी इस पर अगर वीडियो एडिटिंग करनी हो, बेसिकली फिल्मोरा एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इस पर अगर हमें अपनी वीडियो को एडिट करना हो तो किस तरीके से हम अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर करवाया था जिसका नाम था शॉर्टकट, जो कि इस वक्त डेस्कटॉप पर भी मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है शॉर्टकट। तो अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा कारआमद रहेगा। कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, ये जहन में रखिएगा कि जब आप फिल्मोरा यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बंद हो, अदरवाइज़ ये दोबारा से आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा। खैर, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने मीडिया को लेकर आना है, यानी कोई फ़ाइल लेकर आनी है, कोई वीडियो फाइल लेकर आनी है जिस पे आपको जो है वो काम करना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे क्लिक करके लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया फाइल्स यहाँ से भी लेकर आ सकते हैं, या चाहें तो फाइल इंपोर्ट मीडिया फाइल्स यहाँ से भी लेकर आ सकते हैं। जहाँ से दिल करे लेकर आ जाइए। मैं फ़िलहाल यहाँ से लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, ये एक वीडियो पड़ी हुई है और इसे मैं लेकर आ जाता हूँ। अच्छा, ये बात मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप फिल्मोरा 9 यूज़ कर रहे हैं, फिल्मोरा 11 यूज़ कर रहे हैं या फिल्मोरा एक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें काम यही होगा। बस उसमें ये जो पैनल वगैरह है, इसकी सेटिंग वगैरह है, वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी कि ये जो पैनल है ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा अगर आप फिल्मोरा 9 या कोई और सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो। अच्छा, मैं इसका वॉल्यूम पहले बंद कर देता हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, पहले इत्तेफाक से पहले से ही बंद है, ठीक है। ये वीडियो अगर आप प्ले करेंगे तो ये वीडियो जब आपको प्ले होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये इस वक्त मेरे टाइमलाइन पर नहीं आई। तो इस वीडियो को यानी कि अपने माउस से पकड़ के रखना है और यहाँ से उठाकर इसे यहाँ पर लेकर आ जाइए। तो ये वीडियो बेसिकली आ गई है आपके टाइमलाइन पर। ये ऊपर आपकी वीडियो शो हो रही है और नीचे जो वो इसका जो है वो ऑडियो जो है वो शो हो रहा होता है कि नीचे इसका ऑडियो क्या है। तो ये देखिए, ऑडियो शो हो रहा है, ऑडियो फाइल है ये। खैर, अब जो भी काम करना है आपको इस टाइमलाइन पे करना है। सबसे पहला काम मैं आपको ये बता दूंगा, अगर आपको अपनी वीडियो का कोई पार्ट डिलीट करना हो जो कि नहीं चाहिए, तो आप उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं इतना पार्ट, ये शुरू का इतना पार्ट डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैंची का बटन नज़र आ रहा है जिसे कहते हैं स्प्लिट। या तो इस पर क्लिक कर दीजिए, या तो फिर इसकी शॉर्ट की सी के आगे लिखी हुई कंट्रोल बी दबा दीजिए, तो ये पार्ट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। अब ये पोर्शन अलग हो गया और ये पोर्शन अलग हो गया। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, बीच में एक लाइन सी मौजूद है। जिस पोर्शन को आप सेलेक्ट करेंगे वो रेड कलर से हाईलाइटेड हो जाएगा। देखिए नीचे इसकी रेड लाइन आ रही है, ऊपर भी रेड लाइन आ रही है, लेकिन इसमें नहीं है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर रेड लाइन का बॉर्डर आपको नज़र आएगा। जिस पोर्शन पर आप होंगे वो पोर्शन जो है वो रेड कलर से हाईलाइटेड हो जाएगा। मुझे ये पोर्शन डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए या तो अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दीजिए, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट, ये दबा दीजिए। जैसे ही आपने डिलीट दबाया वो शुरू का पार्ट क्या हो गया, आपकी वीडियो का डिलीट हो गया। ओ माय गॉड की कसम सर, ये गलती से डिलीट हो गया मुझसे। अगर गलती से डिलीट हो गया कोई बात नहीं, इसमें अंडू का ऑप्शन है, ये रहा अंडू, इस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर कंट्रोल जेड, शॉर्ट की भी साथ ही साथ शो हो रही है, कंट्रोल जेड। सर वापस आ गया। सर ये स्प्लिट किया हुआ पार्ट इसको हटा दीजिए, कोई बात नहीं, हटा दिए। कंट्रोल जेड करेंगे, अंडू करेंगे, वो जो स्प्लिट पार्ट था वो आपका स्प्लिट भी खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। शुरू का पार्ट डिलीट करना है वैसे कर सकते हैं। आखिर का अगर कोई पार्ट डिलीट करना हो, आइए भाई आखिर चल रहे थे, ये आखिर का पार्ट है। सर यहाँ से पार्ट डिलीट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डिलीट कर दीजिए, वही कीजिए, स्प्लिट कीजिए और इस पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट का बटन दबाइए, आगे का पार्ट डिलीट, ठीक है जी। कंट्रोल जेड कर लीजिए, ख़त्म हो गया। सर बीच का पार्ट डिलीट करके बताइए तो हम मानेंगे, कोई बात नहीं भाई, बीच का पार्ट डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जहाँ से डिलीट करना है, जैसे यहाँ पर आइए, ठीक है, जहाँ पर ऊपर आपको क्लिक करना है, नीचे अगर क्लिक करेंगे ये आपका जो कर्सर है मूव नहीं होगा, ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जिस पोर्शन पे जैसे यहाँ से आपको डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कैंची से इसको स्प्लिट कीजिए और जहाँ तक डिलीट करना है, यहाँ तक डिलीट करना है, तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे फिर से कैंची से स्प्लिट कीजिए। अब वीडियो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, 1 2 3। जो पार्ट डिलीट करना है उस पर आ जाइए, जैसे ये पार्ट डिलीट करना है इस पर आ गए और यहाँ से ये डिलीट दबा दीजिए, ठीक है जी। बीच का पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब आपकी वीडियो 2 हिस्सों में रह गई, कंट्रोल जेड, यानी जो स्प्लिटेड पार्ट थे वो दोबारा से उसी पोर्शन पर आ गए, यानी कि वापस अपनी ओरिजिनल वीडियो पर मैं वापस आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको नजर आता है, क्रॉप एंड जूम। अच्छा, क्रॉप एंड जूम समझाने के लिए पहले मैं अपनी वीडियो को थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि मैं जो आपको चीज़ समझाना चाहूँ वो नज़र आ जाए। मैं यहाँ से स्प्लिट करता हूँ और ये जो आगे का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को सिलेक्ट किया मैंने, इस पोर्शन को, और यहाँ पर है क्रॉप एंड जूम। अच्छा, इससे समझाने से पहले देखिए यहाँ पर मेरी वीडियो के नीचे जो है ना ये पैनल शो हो रहा है, यानी जो मेरा ये होता है ये शो हो रहा है।
अब आप चाहें कि सर ये शो ना हो, यानी कि लोगों को पता ना चले कि मैं टाइम क्या है, मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें नीचे वाली चीज़ें शो ना हो, कोई बात नहीं, क्रॉप कर सकते हैं। क्लिक कीजिए इस पर क्रॉप पर, और अभी इस पर आप मौजूद है क्रॉप पर, तो इस पे काम करना है। ये प्रीव्यू है, जो काम करेंगे वो यहाँ करेंगे और यहाँ पर आपका प्रीव्यू शो होगा। तो जब इस तरीके का माउस का कर्सर आ जाए, जब ये प्लस बना होगा तो ये सिर्फ बेसिकली मूव होने के लिए, लेकिन जब इस तरीके से आएगा, इसके 6 एजेस हैं, एक यहाँ पर है, चारों कॉर्नर पर हैं, और 6 नहीं 8 डबल के, और यूँ यूँ और यूँ, जहाँ से आप पकड़ कर इसे मूव करेंगे लाइक दिस, मुझे नीचे से मूव करना है यहाँ से। अब आपको यहाँ प्रीव्यू नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वो पोर्शन शो नहीं हो रहा। इसके बाद आपको करना है ओके। जैसे ओके करेंगे, देखिए यहाँ से वो पोर्शन जो है वो गायब हो गया। ओ माय गॉड की कसम सर, फिर गलती हो गई, नहीं करना था मुझे, कोई बात नहीं, कंट्रोल Z दबा दीजिए, वो पोर्शन जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है जी, वापस चलते हैं। इसके बाद ये तो मैंने आपको समझाया क्रॉप। अब चलते हैं पैन एंड जूम पर। जूम करना है। जूम बेसिकली क्या है, आइए जूम समझते हैं। कि आपकी वीडियो स्टार्ट में यहाँ पर, इसको थोड़ा अगर चाहें तो छोटा कर दीजिए, ये मेरा स्टार्ट का पोर्शन है, ये मेरा सॉरी एंड का पोर्शन, यानी जब एंड होगा तो मेरी वीडियो जो है वो इस पोर्शन पर आ जाएगी, और जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट में मेरी वीडियो जो है वो फुल होगी। ठीक है, अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये शो कैसे होगा। ये ऐसे शो। अस्सलाम वालेकुम वो तमाम स्टूडेंट्स जो फ्रीलांसिंग, ओके ऐसे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसे ओके कीजिए। और अब यहाँ पर मुलायजा फरमाइएगा, मैंने इसका वॉल्यूम जो है वो बंद करके रखा हुआ है। अब प्ले करके देखते हैं। गौर कीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है वो इधर गायब होता जा रहा है, यानी कि स्क्रीन जो है वो आपकी थोड़ी थोड़ी जो है वो स्लोली स्लोली बड़ी होती जा रही है। अब जैसे जैसे इसको आगे करेंगे, आपकी वीडियो जो है वो जूम होती चली जाएगी। ठीक है जी, तो आप अपनी वीडियो को जूम कर सकते हैं। गलती कर दिया आपने, कंट्रोल Z करना चाहे, अंडू करना चाहे, अंडू कर दीजिए, सारा पार्ट जो है वो वापस आ गया। इसके अंदर कोई स्प्लिटेड पार्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है जी, मैंने आपको कट समझा दिया, मैंने आपको डिलीट समझा दिया, मैंने आपको क्रॉप एंड जूम समझा दिया। ये है एडिट, यानी आपको अपनी वीडियो में अगर कुछ एडिटिंग करनी हो, यानी इमेजेस को इसमें एडिट करना हो, कलर वगैरह, सैचुरेशन, ब्राइटनेस वगैरह, लाइक कि जैसे इसमें ब्राइटनेस आप चाहें तो ये देखिए। ठीक है, अब ये आपको जैसे मुनासिब लगे आप वो कर सकते हैं। इसको मैं छेड़ना नहीं चाह रहा, तो इसको जब आपको मुनासिब लगे आप इस चीज़ों को जो है वो छेड़ सकते हैं। कलर, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कंट्रास्ट वगैरह जो आपको समझ में आए। वीडियो स्पीड भी आप यहाँ पे छेड़ सकते हैं। अभी जो वीडियो वन टाइम पे चल रही है, आप चलें जल्दी 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 वीडियो चले, कभी कभी ऐसी हो जाती है ना कि सर आपकी वीडियो तो बहुत ही लंबी है, कोई बात नहीं भाई, आप इसकी जो है स्पीड बढ़ा दें, 3 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम, जो आप करना चाहें आप इसकी स्पीड को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडवांस इसकी सेटिंग्स है, ये कलर वगैरह की सेटिंग यहाँ पे इसके अंदर भी मौजूद है। यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। नहीं करनी चाहें तो कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ से भी इसे जो है वो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है भाई, वापस आ जाते हैं, ओके कर दीजिए इसे। और ये अपनी वीडियो पर हम वापस आ गए हैं। अब मैंने आपको क्या समझा था इसमें, एडजस्ट समझा, सॉरी एडिट समझा दिया, कट समझा दिया, डिलीट समझा दिया, क्रॉप समझा दिया। अब यहाँ पर ऐसे कुछ फ्लैश एंड होल्ड। फ्लैश एंड होल्ड बेसिकली क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। चाहे तो वीडियो के शुरू में जहाँ पर आपका ये जो होगा ना, ये बार होता है जो, ये जहाँ पर होगा वहीं पर आपका ये फ्लैश एंड होल्ड आ जाएगा। बीच में करना चाहें बीच में कर दीजिए, लाइक मैं आपको यहाँ पे बीच में करके दिखाता हूँ, फ्लैश एंड होल्ड। देखिए बीच में आपकी वीडियो फिर से डिवाइड हो गई है। ठीक है, लेकिन छोटा सा पार्ट आया। अब वीडियो प्ले कर कर दिखाता हूँ आपको ये कैसा शो होगा। और कीजिएगा इधर लाइक दिस, यानी थोड़ी देर के लिए आपकी वीडियो में एक छोटा सा पॉज आएगा और फिर वीडियो जो है वो वापस वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये एक इफेक्ट है। कंट्रोल Z कर दीजिए, अंडू हो जाएगा ये पोर्शन आपका। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसके कुछ पावर टूल्स है जिसे मैं आप चाहें तो अभी देख लीजिए, चाहे तो बाद में इसके बारे में बात कर लीजिएगा। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर है एडवांस कलर ट्यूनिंग। यहाँ से भी आप अपने कलर की ट्यूनिंग, वो जो वहाँ से आपको मैंने एक ऑप्शन दिखाया था जब हम यहाँ से गए थे एडिट में और यहाँ से एडवांस में, वही ऑप्शन जो है वो यहाँ से भी आपका शो हो सकता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो समझ में आ गई होंगी। अच्छा, और क्या चीज़ें इसके अंदर मैं आपको समझा दूँ, ज़रा वो चीज़ें भी देख लेते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन, ये सर जो ऊपर सारी चीज़ें ये क्या है, ज़रा ये भी तो हमें समझाएं। आइए भाई, बिल्कुल समझा रहे थे, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ये है म्यूज़िक। म्यूज़िक का मतलब ये है कि अगर आप अपनी वीडियो में कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना चाहते हैं या कोई और वॉइस डालना चाहते हैं, कोई और वॉइस से मुराद ये है कि यहाँ पर सिर्फ वीडियो चल रही है सर, इसके नीचे जो ऑडियो है ये हमें नहीं चाहिए, ये गलत ऑडियो है, इसको हटा दीजिए, इसमें सर घर के बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बेलन वेलन चलने की आवाज़ें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही हैं, इस ऑडियो को हटा दीजिए और कोई और डिचिक डिचिक वाला म्यूज़िक इसके पीछे आप डाल दीजिए, तो भाई ये काम कर सकते हैं। तो या फिर आप ये कीजिएगा सर ये ऑडियो सही है लेकिन इसके पीछे मुझे बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चाहिए, तो आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक डाल दीजिए जैसे आपको दिल करे। तो मैं फ़िलहाल दोनों तरीके आपको समझाता हूँ कि एक तो ये ऑडियो मौजूद है, इसके पीछे मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक अलग से देना है, तो वो कैसे आएगा। तो ये रहा म्यूज़िक,
म्यूज़िक पे क्लिक कीजिए, ये इनके अपने कुछ म्यूज़िक हैं। अच्छा, जिस पे ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करेंगे धड़ुम करके आपकी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये जो है वो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा। तो या तो आप बाय कर लीजिए, या फिर वो ऑडियो यूज़ कीजिए जो यहाँ पर फ्री मौजूद है। लाइक के आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना म्यूज़िक जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी आपके पास अगर कोई म्यूज़िक पड़ा हुआ है तो आप वो यहाँ से लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए इंपोर्ट म्यूज़िक, ठीक है, वही उसी पोर्शन पे आप दोबारा आ गए इंपोर्ट पर, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, यहाँ से क्लिक कीजिए। अब जहाँ पर आपकी फ़ाइल मौजूद है, जैसे कि मुझे पता है कि वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, तो मैं ये वाली फ़ाइल को लेकर आता हूँ, और ये फाइल आ गई यहाँ पर। अब इसको अगेन आपको ड्रैग करना है यहाँ पर, ये कहीं और जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये ऑडियो फाइल है, तो ये किस पे आएगी, ये आपके ऑडियो पर ही आएगी। तो ये आ गई आपकी ऑडियो फाइल, ठीक है भाई। अब ये ऑडियो फाइल सर बहुत छोटी आई है, मतलब ये पूरे उस पर नहीं आई, हमें चाहिए पूरे उस पर, मतलब पूरे टाइमलाइन पर चाहिए। तो ये पूरे टाइमलाइन पर कैसे आएगी सर? जी हाँ, बिल्कुल समझाता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सारी बातें समझ आ जाएंगी आपको इंशाल्लाह। थोड़ा टेक्निकल मामला है, मतलब मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, ज़रा समझिएगा इसको। सबसे पहले तो आप इसे कीजिए राइट क्लिक करके, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इस फाइल को उठाकर पेस्ट करेंगे आप। कैसे पेस्ट करेंगे ये खुल के इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे कीजिए पेस्ट। अब जैसे पेस्ट करें ना सर, वो पेस्ट नहीं हो रही सर, वो कहाँ चले गई? तो इसको उठाकर आप सिंपली ड्रैग कर दीजिए नीचे। ये दो ऑडियो फाइल्स के आपके ऑप्शन है, इसे नीचे लेकर आ जाइए, ठीक है, ये यहाँ पर होगी, लेफ्ट क्लिक दबा कर रखिए और इसे लेकर आ जाइए नीचे। और अब यहाँ पर राइट क्लिक करके कीजिए पेस्ट, ये आ गई ऊपर वाली फाइल, ठीक है। अब इसे उठाकर यहाँ लेकर आ जाइए, लेफ्ट क्लिक दबा कर रखिए और नीचे वाली फाइल को उठाकर आप बिल्कुल इसके साथ चपसा कर दीजिए। और फिर से ये जो ऊपर वाली फाइल थी, इसे उठाकर फिर से आप लेकर आ जाइए नीचे, और फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके कीजिए पेस्ट, और फिर से ये वाली फाइल को उठाकर लेकर आ जाइए थोड़ा सा आगे, ठीक। फिर दोबारा वापस आइए पीछे, और इस वाली फाइल को, ये जो शुरू वाली फाइल थी, इसको फिर से कर दीजिए नीचे, और राइट क्लिक करके यहाँ पे फिर से कर दीजिए पेस्ट, ये आ गई यहाँ पर। और इस वाली फाइल को जो नीचे अभी आई है, इसको पकड़ के आगे ले जाइए, और आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पर लाकर इसे कर दीजिए पेस्ट। लेकिन सर अब ऑडियो फाइल आपकी बड़ी हो गई, वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये ऑडियो फाइल आपकी आगे जा रही है, कोई बात नहीं, इसे यहाँ से लाकर आप, जैसे आप यहाँ पर आएंगे एंड में, आपका माउस कुछ इस तरह के कर्सर शो करेगा, इसे पकड़ कर लेकर आ जाइए लेफ्ट क्लिक दबाकर जहाँ तक वीडियो है, ठीक है जी। तो अब ये आपकी वीडियो जहाँ तक है, आपकी ऑडियो फाइल भी वहाँ तक है। अच्छा, एक बार वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाकर हम चेक करके देखते हैं कि ये किस तरीके से शो हो रही है। शो करते हैं इसको। अच्छा, एक बात यह वाजे कर दूं कि मैंने यहाँ पर ऑडियो जो है ना वो यहाँ से बिल्कुल शुरू से रखा था, ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से रखें, आप इसे जो थोड़ा गड़बड़ हो गई, आप इसे जो वो आगे से, यानी कि इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ पे भी रख सकते हैं। यानी सर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल शुरू में म्यूज़िक ना है, कोई बात नहीं, आप शुरू में म्यूज़िक ना रखें, आगे जाकर शो कर सकते हैं कहीं पर, तो इसे आप अपनी फ़ाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। खैर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, मुझे शुरू से ही चाहिए। अब प्ले करके आपको दिखाता हूँ कैसा शो होता है। अस्सलाम वालेकुम, वो तमाम स्टूडेंट्स जो फ्रीलांस। ओहो सर, बड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसका साउंड बहुत तेज़ है, और आपका वॉल्यूम सर मिक्स हो गया कुछ, तो बैकग्राउंड जो वॉल्यूम है सर उसके साउंड को थोड़ा सा स्लो करते हैं। बिल्कुल ठीक है, स्लो कर लेते हैं। तो इस पर कीजिए डबल क्लिक, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये यहाँ पर इसका जो है वो तमाम बातें इसकी शो हो जाएंगी। ये तो सबसे पहले तो इसकी है स्पीड। स्पीड से मुराद है कि ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है। ये वॉल्यूम नहीं है, ये स्पीड है, डन 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 डन, ये वो है स्पीड। वॉल्यूम ये इस वक्त वॉल्यूम हुआ है 100 पर। आप वॉल्यूम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर दीजिए। मैं 20 पे करके देखता हूँ कि 20 पे क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, मैं सेट करके देखता हूँ। यहाँ पर इसके फेड इन, फेड आउट, पिच वगैरह जो कुछ भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें वो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं ओके करके देखता हूँ और प्ले करके देखता हूँ कि अब क्या रिज़ल्ट आता है। अस्सलाम वालेकुम, वो तमाम। अब भी वॉल्यूम थोड़ा तेज़ है, कोई बात नहीं, फिर से इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसे 20 के बजाय इसे कर दीजिए 10। ओके 10 आ जाओ भाई, चलो भाई, और ओके कर दीजिए इसे। अब प्ले करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वो तमाम स्टूडेंट्स जो फ्री। ठीक है, मेरे हिसाब से सही है। इसी तरीके से इस वाली में भी यही काम कीजिए और इसका वॉल्यूम भी कर दीजिए आप 10। ओके कर दीजिए। इसी तरीके से थर्ड वाले में भी डबल क्लिक करके इसका वॉल्यूम भी कर दीजिए 10। ओके, और फिर आगे आ जाइए थोड़ा सा और आखिरी वाले में भी डबल क्लिक करके इसे कर दीजिए 10। ठीक है भाई, ओके कर दीजिए। तो ये था आपके पास बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना। अच्छा सर, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी वीडियो में सिर्फ म्यूज़िक आए,
आपकी आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ सर हमें अच्छी नहीं लगती, तो बेहतर है कि आप ना बोलें, म्यूज़िक चला दें, हम बात समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इसमें से ये जो नीचे ऑडियो शो हो रही है, जो मेरी आवाज़ है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको समझाया था कि इसमें शॉर्टकट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इस वीडियो पर वापस आइए और इस पर कीजिए राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑडियो डिटैच, ठीक है ना, ऑडियो डिटैच। ऑडियो डिटैच पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर एक ऑडियो फाइल अलग हो गई, ये रही आपकी ऑडियो फाइल, ये जो है ना, ये बेसिकली ऑडियो फाइल है आपकी। तो ये है आपकी ऑडियो फाइल, ये वीडियो अलग है, ऑडियो अलग है। प्ले करके देखें, अब भी साथ शो होगा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना। ये ऑडियो फाइल हम डिटैच इसलिए करते हैं कि कभी कभी हमारे ऑडियो में जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, बहुत सारा उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस ऑडियो फाइल को अलग करके हम ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उसे एडिट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर लाकर उसे हम दोबारा से शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ऑडियो चाहिए ही नहीं, सर मुझे चाहिए ही नहीं, आपकी आवाज़ ही नहीं पसंद आती, बोले बिल्कुल समझ नहीं आती आपकी, कोई बात नहीं भाई, इस ऑडियो को डिलीट कर दीजिए। इस ऑडियो फाइल को सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से जस्ट डिलीट का बटन दबाइए, वो फाइल डिलीट हो गई। अब प्ले करके देखिए क्या होता है, कैसा है ना, मेरी आवाज़ ही नहीं है इसके अंदर। कितनी अच्छी वीडियो लगेगी आपको, सुकून पुरसुकून वीडियो। खैर आवाज़ के बिना समझ ही नहीं आएगा। तो ऑडियो वापस लेकर आते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, और डिटैच भी नहीं करनी है सर, मुझे ऊपर ही रखनी है, तो वापस ले आते हैं। ये आ गए अपनी पुरानी हालत में, सब कुछ आ गया भाई अपनी पुरानी हालत में, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको म्यूज़िक समझ में आया होगा कि म्यूज़िक किस तरह से ऐड कर सकते हैं, अपना म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, अपनी वॉइस को एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट का, कि सर मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट वेट्स जो है वो शामिल करना है, तो टेक्स्ट आप यहाँ पर जो है वो कैसे शामिल कर सकते हैं। आइए टेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, पहले इसको शुरू में लेकर आए थे। टेक्स्ट कैसे शामिल करेंगे, ये लिखा हुआ टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये इनके कुछ टेक्स्ट मौजूद हैं, याद रखिएगा, जिस पर ये एरो का बटन नज़र आएगा इसका मतलब ये आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, और डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या सीन होगा। तो जो ये आपके पास बने बनाए इसके अंदर टेम्पलेट्स मौजूद हैं, तो जो आपको अच्छा लगे, मुनासिब लगे अपनी वीडियो के हिसाब से, देखिए टेक्स्ट होता है वीडियो के हिसाब से कि किस तरह की वीडियो है, तो और उसमें कौन सा टेक्स्ट जो है वो मुनासिब लगेगा, तो आप उसके मुताबिक जो है वो अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के कौन सा टेक्स्ट, हाँ ये कुछ मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है आपको, पता नहीं आपको अच्छा लगे कि ना लगे। बहरहाल मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, और पकड़ के इसे उठाकर लेकर आ जाइए टेक्स्ट पे, ये आ जाएगा यहाँ पर टेक्स्ट में। अच्छा ये सॉरी मैं देखना ही भूल गया, ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है भाई, मैं सॉरी मैं माज़रत चाहता हूँ, ये डाउनलोड वाली फ़ाइल है, तो कोई फ्री वाली फ़ाइल देख लेते हैं। ये रही है फ्री वाली फ़ाइल, ये भी है, ये भी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जो आपको लगे। मुझे लग रहा है ये वाला अच्छा है, तो इसे उठाकर मैं लेकर आ जाता हूँ टेक्स्ट पे, ठीक है ना भाई, ये तो कम से कम फ्री है। हाँ जी, अब इसे प्ले कर कर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वो तमाम स्टूडेंट्स जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, और ठीक है जी। अच्छा मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूँ, वरना ये परेशान करेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा टेक्स्ट कैसे आता है। अब इस टेक्स्ट के अंदर भी एडिटिंग कर सकते हैं। सर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल शुरू में ना हो, थोड़ा बीच में आए, और टेक्स्ट चेंज भी करना है, क्योंकि सर इसमें तो पता नहीं क्या फैशन वैशन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो ये जहाँ मतलब इसकी पोजीशन चेंज करनी है कि ये सर ये यहाँ नहीं है, यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, तो वीडियो के जिस पोर्शन पे आपको चाहिए आप वहाँ पर इसे लेकर आ सकते हैं। अब देखिए पूरी शुरू की वीडियो में नहीं आएगा ये, मैं आपको प्ले कर दिखाता हूँ कि शुरू में अब ये आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा, देखिए कोई टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही इस पोर्शन पर आऊँगा अब यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा, और फिर इस पोर्शन के बाद गायब भी हो जाएगा। ठीक, सर ये बहुत थोड़ी देर के लिए आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट बहुत देर तक के लिए आएगा। मेरा नाम है, बिल्कुल मेरे चैनल का नाम देर तक आना चाहिए, कोई बात नहीं, इसे पकड़ के यहाँ से जितना चाहे लंबा कर दीजिए भाई आप, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप अपनी ऑडियो को छोटा बड़ा कर सकते थे। बिल्कुल जब कर्सर इस तरीके का हो जाए तो फिर आप अपनी चीज़ को एक्सट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब आपका टेक्स्ट है वो बहुत देर तक मौजूद रहेगा। देखिए मुलाहिज़ा फरमाइए, वीडियो पर गौर करते रहिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ये तक चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और यहाँ तक टेक्स्ट मौजूद रहेगा, ठीक है जी। आपने बोला सर ये बहुत बुरा लग रहा है, इतनी देर तक के लिए भी नहीं होना चाहिए, लोग उकता जाएंगे। कंट्रोल Z करके छोटा कर दिया। अब आइए टेक्स्ट को एडिट करना सीखते हैं। डबल क्लिक कीजिए इस टेक्स्ट पे, तो आपके सामने ये एक पैनल खुल जाएगा, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता हूँ मैं ऊपर वाले पोर्शन पर। ऊपर वाले पोर्शन पर आने के बाद जहाँ पर आपको रखना है, जैसे मैं यहाँ पर आया, बिल्कुल एंड पे आने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से इसे मिटा देता हूँ। अच्छा ये यहाँ पर जो शोर है कि ये कब पहले स्क्वायर आएंगे, स्क्वायर इस पोर्शन पर आएंगे, उसके बाद फिर टेक्स्ट जो है ना यहाँ के बाद आएगा, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग पूरी यहाँ शो हो रही है, और बेहतर है कि आप इसकी सेटिंग को ना छेड़ें, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बहुत सारे मसले मसाइल हैं।
तो इस टेक्स्ट को मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ से मिटाता हूँ और अपने चैनल का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ T&C डॉग। ठीक। अच्छा नीचे सर, नीचे भी कुछ लिख दीजिए। चलिए नीचे भी आ रहा हूँ बिल्कुल एंड में, और यहाँ पर मैं इसे मिटाकर लिख देता हूँ लाइक के सब्सक्राइब द चैनल। ठीक। अच्छा ये हो गया टेक्स्ट, ये हो गया ऊपर वाला टेक्स्ट, ये हो गया नीचे वाला टेक्स्ट। अब अगर इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करनी है, जैसे सॉरी गलती से मैंने इसको पकड़ लिया, ऊपर वाले टेक्स्ट पर आता हूँ, और इस टेक्स्ट के अंदर अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है तो वो चेंजिंग यानी जैसे कलर है, कलर आप यहाँ से इसका चेंज वेंज कर सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं टेक्स्ट के। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। ये ओपेसिटी है, ब्लरनेस वगैरह है, बॉर्डर है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जो आप इसके अंदर करना चाहें आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए, जैसे मुझे ये चाहिए। ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, ये बोल्ड है, इटैलिक है, अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ये टेक्स्ट के दरमियान की स्पेसिंग वगैरह मौजूद है। ठीक है, तो आपको जैसे चाहिए आप यहाँ पर उसे जो है वो कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि ये नीचे वाला जो फ़ॉन्ट है इसे थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, 24 के बजाय मैं इसे कर देता हूँ 28। ठीक है, ताकि दोनों बिल्कुल बराबर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जितना टेक्स्ट हो ना, ये बॉर्डर भी उतना ही, यानी कि ये जो ऊपर बना हुआ है, तो इसे ऊपर वाले पोर्शन पर आया मैं ऑरेंज वाले पर, और इसे पकड़कर मैंने कर दिया छोटा। ठीक, अब नीचे वाले पोर्शन पर आता हूँ, इसे पकड़कर मैंने कर दिया छोटा। सही है भाई, और अब कर देता हूँ मैं इसे ओके। ठीक, अब प्ले कर देखते हैं कि ये कैसा शो होता है। ओहो वाह, अच्छा लग रहा है थोड़ा। प्ले हो जाओ भाई, अब और कीजिएगा यहाँ पे ये कैसा लगता है। ओके, ये थोड़ी अलाइनमेंट इसकी आउट हुई है। बहरहाल उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई कि टेक्स्ट किस तरह से आप यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको फिलहाल टेक्स्ट ऐड करना बता दिया। अब इसके बाद क्या है, इसके अंदर है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बेसिकली क्या होती है कि ट्रांजिशन का मतलब होता है कि दो वीडियोस के दरमियान, दो इमेजेस के दरमियान, दो ऑडियो के दरमियान, दो टेक्स्ट के दरमियान जो इफेक्ट होता है उसे कहा जाता है ट्रांजिशन। ये शॉर्टकट में भी था और ये बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर फिल्मोरा के अंदर भी मौजूद है। तो ये समझाने के लिए मैं पहले ज़रा आपको ऊपर वाले पोर्शन में, यानी जो ऊपर वाली वीडियो है उसके बिल्कुल एंड में लेकर चलता हूँ मैं आपको। अच्छा मैंने ये तो बताया नहीं कि सर हम एक साथ 2 वीडियो 3 वीडियो कैसे इसमें शामिल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात अभी याद आ गई। तो आइए मीडिया पर चलते हैं, और मीडिया पर चलने के बाद यहाँ पर अगेन चलते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट मीडिया फाइल, और एक और वीडियो लेकर आते हैं। जैसे कि मैं ये वाली वीडियो लेकर आता हूँ, और बल्कि ये वाली नहीं सर, मैं लेकर आता हूँ आउट्रो वाली वीडियो। ये वीडियो लेकर आया और इसे कर दिया मैंने ओपन, और ये वीडियो आ गई मेरे यहाँ पर। ठीक है, अब इस वीडियो को उठाकर मैं यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये 2 वीडियोस मौजूद हैं। मैं थोड़ा प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि अच्छा वॉल्यूम बंद है ना, हाँ वरना तंग करेगा बहुत। कि ये मेरी वीडियो प्ले होगी, चलो भाई प्ले हो, और जैसे यहाँ पे आएगी उसके बाद जो है वो मेरा आउट्रो आ जाएगा। ये मेरा आउट्रो है। ठीक है, इसके बाद इसे कर देते हैं बंद। अब मुझे चाहिए कि इनके दरमियान आ जाए ट्रांजिशन, यानी इन दोनों के दरमियान, ये यानी कि जब ये आया था तो ये अचानक से आ गया था। ये जो अगली वीडियो आई थी वो अचानक से आ गई थी, कोई इफेक्ट नहीं आया था। मुझे इफेक्ट चाहिए, तो इफेक्ट के लिए आप यूज़ करते हैं क्या, ट्रांजिशन। अब आइए ज़रा समझिएगा ट्रांजिशन कैसे आप इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, ट्रांजिशन लाने के लिए सबसे पहले तो क्लिक कीजिए आप अपनी ट्रांजिशन पे। मैंने क्लिक किया ट्रांजिशन पर। अब यहाँ पर इसके बाद बहुत सारे इफेक्ट्स जो इनके अपने बने बनाए इफेक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। अच्छा बड़ी अच्छी बात यह है कि किसी भी इफेक्ट पे मुझे जो है ना अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा है डाउनलोड करने वाला ऑप्शन। इट मीन्स के तमाम इफेक्ट्स, हाँ ये आ गए कुछ, ये जो है वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ये इफेक्ट छोड़ दीजिए। एक बार मैं आपको पहले ही ये बात वाजे कर दूं कि अगर आप फिल्मोरा 9 या फिल्मोरा 11 या फिल्मोरा X यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये इफ़ेक्ट्स दूसरे होंगे, उसमें टेक्स्ट के स्टाइल दूसरे होंगे, लेकिन काम यही होगा। अब वहाँ पे थोड़ा अगर नया वर्जन है तो उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ नए स्टाइल के मौजूद होंगे। मेरा मकसद आपको सिर्फ चीज़ें सिखाना है। अब आप उसे जहाँ भी यूज़ करें, जितने अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। खैर बहरहाल, अब यहाँ पर कोई सा भी इफेक्ट आप 2 वीडियोस के दरमियान यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी इफेक्ट। तो मैं पहली वीडियो पर मौजूद हूँ, आप कहीं पर भी मौजूद हैं, वो ऑटोमेटिकली 2 वीडियो के दरमियान ही इफेक्ट को शामिल करेगा। तो जो इसमें से मुझे लगता है अच्छा मैं वो अप्लाई करता हूँ। कौन सा आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, बात तो ये है। खैर चले, एक मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला है, बस आपको ऐड टू प्रोजेक्ट पे यानी प्लस के साइन पे क्लिक करना है। जैसे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, मुलाहिजा फरमाइएगा कि इन दोनों वीडियोस के दरमियान ये छोटा सा एक बार बना हुआ आ गया। ठीक है जी, दोनों वीडियोस के दरमियान छोटा सा एक बार बना हुआ आ गया। अब अगर मैं इसे प्ले करूंगा तो ये देखिएगा कैसे प्ले होगा। पहले कैसे प्ले हो रहा था और अब कैसे प्ले होगा, दोनों को दीजिएगा। ठीक है जी,
इफेक्ट नज़र आया, उम्मीद है कि आपको नज़र आया होगा। और पहले कैसे था सर वो भी दिखाइए। मैंने ये इफेक्ट हटा दिया, अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब प्ले करता हूँ तो अब कोई इफेक्ट जो है वो इनके दरमियान मौजूद नहीं है। देखिए कोई इफेक्ट नहीं है, ख़त्म होते ही दूसरी वीडियो ऑटोमेटिकली आ गई। तो अगर आपको इफेक्ट शामिल करना है तो इफेक्ट शामिल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आ जाइए, जो आप चाहें इसमें से इफेक्ट वो आप यहाँ से शामिल कर सकते हैं। कोई और इफेक्ट भी शामिल कर कर देख लेते हैं, लाइक के ये वाला इफेक्ट, प्लस पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे वो आ गया। थोड़ा सा पीछे आइए और प्ले। ओ वाह ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ट्रांजिशन समझ में आएगा। अच्छा, ट्रांजिशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो वीडियोस के दरमियान ही, ये आप अपनी ऑडियो के दरमियान, ये जो दो ऑडियो फाइल्स हैं इनके दरमियान भी आप ट्रांजिशन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दो इमेजेस, अरे सर आपने तो इमेजेस बताई नहीं, इमेजेस कैसे लेकर आएंगे? अरे हाँ बिल्कुल भाई, सबर सबर, आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें बताऊंगा, परेशान होने की बात नहीं है। आप दो चीज़ों के दरमियान भी, दो इमेजेस के दरमियान भी ट्रांजिशन लेकर आते हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि सर अगर हमें अपनी इस वीडियो में कोई इमेज लेकर आनी हो, लाइक अपना लोगो लेकर आना हो, यानी पूरी वीडियो पे हमारा लोगो हो, या किसी की तस्वीर लेकर आनी हो, हमें अपनी तस्वीर या कुछ भी तस्वीर आप यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम वो लेकर आ सकते हैं। आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि मैं कोई इमेज लेकर आना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप आ जाएंगे या तो यहाँ से मीडिया पर, या फिर यहाँ पे फाइल में इंपोर्ट में, जहाँ से चाहे कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं जाता हूँ मीडिया पर और इंपोर्ट, इंपोर्ट मीडिया फाइल, इमेजेस, कोई सी भी एक फालतू सी इमेज पड़ी हुई है मेरे पास, ये पेंसिल की, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसे कर लेता हूँ मैं ओपन। ये आ गई मेरी इमेज। चलो भाई आ जाओ, थोड़ा टाइम ले रही है पता नहीं क्यों। ये आ गई मेरी इमेज। ठीक, अब इस इमेज को पकड़कर उठाकर मैं लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर। ये आ गई मेरी इमेज। अब ये इमेज आप जहाँ पर भी रख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है कि सर ये शुरू में होनी चाहिए, एंड में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, पूरी वीडियो में होनी चाहिए, जहाँ पे आपका दिल करे। तो ज़रा इसको प्ले कर कर देखते हैं कि ये कैसे लगेगी। इसे प्ले करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, ये इमेज, ओ सर ये तो पूरी स्क्रीन पर इमेज आ गई। तो क्या आप इसे लोगों के तौर पर चाह रहे थे? जी सर मैं तो इसे लोगों के तौर पर चाह रहा था या चाह रही थी, कोई बात नहीं। तो इसके साइज़ को छोटा करना है, डबल क्लिक कीजिए इमेज पर। ये इसके जो है वो इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं कि ये इमेज जब आएगी तो कैसे शो होगी। जैसे कि ये एक इफ़ेक्ट आया था, तो इस पर मैं सबसे पहले तो इस पर मैं अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, आपको इस पर करना है डबल क्लिक। ठीक, डबल क्लिक लिखा हुआ है, डबल क्लिक टू अप्लाई। जैसे डबल क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ये इसके इफेक्ट नज़र आएगा। कंट्रोल Z करता हूँ तो यहाँ पर वो इफेक्ट नहीं है। जो इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी इस इमेज पर, सबसे पहले तो आप उस इफेक्ट को सोचिए कि मैं कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो मैं यही वाला चाहता हूँ, थोड़ा तेज़ है, और इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर शो होगा। अब इसे प्ले कर कर देखते हैं कि ये कैसा शो होगा। ओके प्ले करते हैं। ओके, ये ऐसा लगेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। लेकिन सर ये बहुत बड़ी इमेज है, इसको थोड़ा छोटा कीजिए। तो इसे अगर हमें छोटा करना है तो इमेज पर आ जाइए आप अपने। ठीक है, जैसे ही आप अपने इमेज पर आएंगे ये है आपकी इमेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे लेकर आइए अपने कर्सर को, यहाँ पर जैसे आप लेकर आएंगे ये आ गई आपकी इमेज। ठीक है, अब आपको अपनी इमेज को बेसिकली करना है एडिट। तो इसे पूरी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं, और ये है आपकी इमेज। अब ये इसके जो है वो इसके एजेस शो हो रहे हैं, कॉर्नर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अब आप अपनी इमेज को अगर एडिट करना चाहते हैं तो पहले तो इसकी पोजीशन है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपका माउस शो हो रहा है यानी प्लस का साइन, तो इट मीन्स कि ये इसकी पोजीशन आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। लेकिन सर हमें इसकी पोजीशन के साथ साथ इसके साइज़ को छोटा करना है। तो साइज़ को छोटा करने के लिए इसके कॉर्नर्स पे आपको जाना है। ये जो गोल से आपको वाइट कलर के सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी को भी पकड़कर आप इसे ड्रैग कर लीजिए, तो ये बेसिकली इसके साइज़ को एडजस्ट कर देगा। ठीक है, लाइक दिस। तो ये मैंने इसे एडजस्ट कर दिया और ये इसके साइज़ को मैंने कर दिया छोटा। सर ये मेरा लोगो होगा, फॉर एग्जांपल मेरा लोगो तो ये है, तो ये मेरा लोगो होगा, और ये मेरा लोगो जो है वो यहाँ यहाँ जहाँ आपका दिल करे आप इसे जो है वो शो कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब इसे एक बार प्ले कर कर देखते हैं कि ये कैसा शो होगा, और इसे करते हैं प्ले। ठीक है, ये इस तरीके से आपका लोगो शो होगा। अब जो आपको मुनासिब लगे, आप अगर इसमें इफेक्ट नहीं देना चाहते आप इसमें से इफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। अब ये लोगो सर बहुत थोड़ी देर के लिए आ रहा है, आप इसके साइज़ को चाहें तो बढ़ा दीजिए, यहाँ से आने के बाद इसे जो है वो एक्सपेंड कर दीजिए, तो अभी आपकी वीडियो पे देर तक मौजूद रहेगा। ठीक है, ऊपर देखिए आपकी वीडियो पे नज़र आ रहा होगा आपको लोगो, कब से कब तक ये लोगो रहेगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ड्यूरेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल Z करेंगे, इसका ड्यूरेशन जो वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इफ़ेक्ट।
और इसके अलावा कोई और इमेज डालना चाहें बिल्कुल इसी तरीके से आप और इमेज को भी लेकर आ सकते हैं। ये इसके एडवांस ऑप्शन है। ये मास्क वगैरह है। मास्क उम्मीद है आपको पता हो कि मास्क क्या होती है। मास्क का मतलब ये होता है कि आपकी जो ये इमेज है वो इसके अंदर शो होगी। जैसे अगर मैं स्टार करता हूँ तो आपकी इमेज जो है वो स्टार के अंदर शो होगी। डबल क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये अप्लाई कब होगा? डबल क्लिक करने से अप्लाई होगा। सर्कल पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो ये सर्कल में शो होगा। हार्ट में डबल क्लिक तो ये हार्ट फॉर्म में शो होगा। तो ये बेसिकली कहलाता है मास्क। तो इनमें से किसी भी आप मास्क में अप्लाई कर सकते हैं। ये साथ साथ इसके इफेक्ट्स मौजूद हैं, क्रोमा की वगैरह हैं। ये फ़िलहाल मैं इसे नहीं छेड़ रहा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें समझेंगे। तो अगर अप्लाई करना है तो ओके कर दीजिए, नहीं तो कैंसिल कर दीजिए और इसके बाद कर देते हैं इसे ओके। तो ये आप कोई भी इमेज यहाँ पर जो है वो लेकर आ सकते हैं। मैंने आपको इमेज भी समझा दिया, म्यूज़िक, टेक्स्ट, ट्रांजिशन। अब बात करते हैं फ़िल्टर की, यानी आप अपनी वीडियोज़ के अंदर फ़िल्टर इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ़िल्टर क्या है, आइए ज़रा फ़िल्टर को समझ लेते हैं कि ये फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर तो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग मोबाइल फ़ोन स्पेशली ख़वातीन मोबाइल फ़ोन जब यूज़ करती हैं तो फ़िल्टर के बगैर तो तस्वीरें खिंचती ही नहीं हैं। तो फ़िल्टर आप लोग समझते हैं क्या है। तो फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। ये फ़िल्टर हैं बेसिकली इफ़ेक्ट्स। इसको थोड़ा सा शुरू पर लेकर आ जाते हैं और मैं सोचा हूँ इसको हटा ही दूँ, ठीक है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इमेज समझ में आ गई। मैं इमेज डिलीट कर रहा हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखाई थी। अब यहाँ पर ये है इफ़ेक्ट, इस पर जस्ट प्लस पे क्लिक कीजिए और ये आपकी वीडियो पर ये यहाँ पर ई नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि फ़िल्टर के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या सिंबल यूज़ किया, दो सर्कल्स यूज़ किए। तो यहाँ पर भी देखिए दो सर्कल्स बने हुए आ गए। अच्छा, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वो दो सर्कल्स अभी नहीं है। तो जैसे ही मैं फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ प्लस के साइन पर, यहाँ पे वो दो सर्कल्स नज़र आ गए। इट मीन्स कि आपको ये पता चल गया कि मेरी वीडियो पर ये चीज़ लगी हुई है। अब ये चीज़ क्या है सर, ये किस चीज़ का सिंबल है? आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये फ़िल्टर लगा हुआ है, कि हमारी वीडियो पर इस वक्त फ़िल्टर मौजूद है। प्ले कर देखते हैं कि फ़िल्टर कैसा शो होगा। तो प्ले हो जाओ भाई। ओह वाह, कितना अच्छा इफेक्ट है, ठीक। तो ये पूरी वीडियो पर नहीं रहेगा, जब तक ये यहाँ पर है तब तक ही ये रहेगा। ओके सर, मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा देर तक तो चले, फुलझड़ी थोड़ी ज़्यादा देर तक हो, तो आप इसके साइज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। जहाँ तक रखना चाहें आप इसके साइज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि ये कब तक रहेगा। ठीक है भाई, सर अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, क्या कोई और इफेक्ट हम नहीं लिख सकते, यानी कि दो तीन इफेक्ट अगर हो जाए तो चले चेक करते हैं। ये वाला इफेक्ट लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आया मैं और इसके बाद थोड़ा सा आगे आ गया मैं और ऐड किया। तो अब एक और इफेक्ट आ गया, वो इफेक्ट अपनी जगह, एक और इफेक्ट मौजूद है। इस इफेक्ट को चाहें तो आप उठाकर यहाँ मूव कर सकते हैं और अब देखते हैं कि दोनों इफेक्ट्स कैसे लगते हैं। ये पहला इफेक्ट चल रहा है, अच्छा लग रहा है वैसे यार, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। और अब आएगा दूसरा इफेक्ट, ठीक है जी। ये हो गया दूसरा इफेक्ट। इसी तरीके से आप इसके अंदर कोई भी इफेक्ट्स जो है वो इसके यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखिएगा कि वो इफेक्ट जो है वो फ्री इफेक्ट्स मौजूद हों, परचेज़ करने वाले ना हों। आई मीन डाउनलोड करने वाले। डाउनलोड भी वैसे फ्री है, लेकिन बस वो डाउनलोड करेंगे तो फिर वो गलत कहानी चले जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है ओवरलेज का। ओवरलेज भी आपके इफ़ेक्ट्स की तरह ही काम करते हैं। तो ये भी आप ओवरले का जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे दोनों इफ़ेक्ट्स को एक बार रिमूव कर, ऊपर वाले को रिमूव कर देता हूँ। जो आपको इफ़ेक्ट रिमूव करना हो आप उसको सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दीजिए, वो इफ़ेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। और अब मैं ओवरले पर आ गया हूँ। मैं ये वाला ओवरले लेकर आता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ प्लस के साइन पर। ये देखिए यहाँ पर ये ओवरले का सिंबल ये है और ये ओवरले को शो हो रहा है। अब ओवरले बेसिकली इफेक्ट ही आपको एक तरीके से प्ले कर देखते हैं, ठीक है। अब ये आपकी वीडियो पर जो है वो एक ओवरले शो, यानी कि इफेक्ट्स की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम काम है। इसके बाद है कोई से भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट्स का मतलब ये है कि लाइक टेक्स्ट, लेकिन ये थोड़े अलग तरीके के टेक्स्ट मौजूद हैं। तो इसमें से जो आपको इस्तेमाल करना हो एलिमेंट्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप देखते रहेंगे तो आपको नजर आएगा एरोज़ हैं और सारी चीज़ें एनिमेटेड चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो जो चीज़ें आप इसमें से इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक कोई आपको अप्लाई करके दिखा दूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो? बुक्स, किताबें। तो कोई एक देखते हैं जो फ्री हो, जो हम अप्लाई कर सकें। कोई एक ही ये बेचारा फ्री नज़र आ रहा है। इसमें प्लस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। आपको बेसिकली प्लस के साइन पे क्लिक करना है। तो ये आ गया हमारे पास। कहाँ चला गया भाई एलिमेंट्स? हाँ जी, अच्छा ये है एलिमेंट्स आ गया, ठीक है। कहाँ चला गया एलिमेंट्स? प्ले करके देखते हैं अभी। ये है शुरू में, ठीक है। आपको छोटा सा नज़र आया?
प्ले करते हैं अभी। ये रहा एलिमेंट्स। ये कहाँ गया, ये जो नीचे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पर ये एलिमेंट जो है वो नज़र आता है और बहुत छोटा सा था। तो ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ अगर, और सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ फिलहाल डिलीट। थोड़ा आगे लेकर आता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद इसे करता हूँ प्लस। तो गौर से देखिएगा यहाँ पर आपको ये छोटा सा नज़र आ रहा है। ठीक, ये है बेसिकली आपका एलिमेंट। ये जो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, छोटा सा, बहुत छोटा सा इफेक्ट है। तो ये आप कहीं पर भी इसे जो है वो मूव कर सकते हैं। जहाँ आप मूव करेंगे वहाँ पर जो है वो ये प्ले होगा। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं कि शायद यहाँ पर हमें नज़र आए। वाइट होने की वजह से वो हमें सही से नज़र नहीं आया। बहरहाल कोई और देखते हैं जो शायद आपको नज़र आए। तो उम्मीद है कि आपको एलिमेंट समझ में आ गया कि एलिमेंट का काम क्या है। अब इसे मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो इसे सेलेक्ट किया और जस्ट कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाया, वो हो गया डिलीट। कुछ और लेकर आता हूँ जो फ्री हो, ये लेकर आ जाता हूँ भाई, ये फ्री है और इसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, और इसे मैं चाहता हूँ शुरू में ऐड करना। तो इसे पकड़ के मैं लेकर आ गया। हैंड का टूल आएगा तो आप इसे मूव कर सकते हैं, ये जहन में रखिएगा, हैंड टूल पे। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं इसे अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिएगा ये कैसे प्ले होगा। ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब अगर आपको इसके अंदर चेंजेस करनी हो तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और ये इसके इफेक्ट्स हैं, एडवांस ऑप्शन में जाइए और ये इसके मास्किंग वगैरह है। लेकिन इसके अंदर सर टेक्स्ट अगर हमें चेंज करना हो तो टेक्स्ट कैसे चेंज करेंगे? तो टेक्स्ट चेंज करने का तरीक़ार क्या है? तो इस पर आ जाइए, ये आ गए आप इस पर, और इसके साइज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ये इनके अपने बिल्ट इन टेक्स्ट हैं, इनकी चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, ये टेक्स्ट इनके अपने ही हैं। ठीक है, तो आप ये इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और इससे टेक्स्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसे कर देते हैं हम। अच्छा, इसके साइज़ को बढ़ाना हो आपको तो आप बढ़ा सकते हैं इसका जैसे। ठीक है, इसे और डिलीट करना हो तो इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। कोई और आपको यूज़ करना है इसमें से इफ़ेक्ट तो कोई और आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सारे जैसे ये दिल वाला बना हुआ है, दिल वाले यूज़ कर लीजिए आप। ठीक है, प्ले कर देखना चाहें प्ले कर देख लीजिए, दिल वाला साइन आ रहा है। ठीक है जी, तो डिलीट करना है, डिलीट कर देते हैं। ये एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद है स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन क्या है, आइए ज़रा आपको स्प्लिट स्क्रीन भी समझा दूँ। उससे पहले मैं सारे इफेक्ट्स यहाँ से डिलीट करना चाहूँगा। ये भी डिलीट कर देता हूँ और ये भी डिलीट कर देता हूँ और ये भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आइए ज़रा स्प्लिट स्क्रीन समझते हैं कि ये है स्प्लिट स्क्रीन। इस पर क्लिक करते हैं। स्प्लिट स्क्रीन बेसिकली होती है कि आपकी एक ही वक्त में 2-3 वीडियोज़ जो वो प्ले हो सकती हैं, जितनी आप प्ले करना चाहें। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल स्क्रीन जो है वो एक साथ शो कर सकते हैं, यानी मल्टीपल वीडियोस जो है वो आपकी एक साथ शो हो सकती हैं। अब ये काम कैसे करेगा ये समझ लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब एक साथ 2 वीडियोस शो कर रहे होते हैं, यानी कि बैकग्राउंड्स में कोई वीडियोस चल रही होती है और आप बोल कुछ और रहे होते हैं, तो वो किस तरह से काम करता है ये ज़रा वो समझ लेते हैं हम लोग ज़रा जल्दी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि हम कौन सी वीडियो यानी कौन सा इफ़ेक्ट हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ऐड टू प्रोजेक्ट जहाँ पर आपका ये कर्सर होगा उससे पहले ये जो है वो ऐड हो जाएगा, जैसे ऐड टू प्रोजेक्ट। अब ये मेरे यहाँ पर थोड़ा सा ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा सपोज़ कीजिए कि मैं ये वीडियो जो है वो डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया और इसे मैंने कर दिया डिलीट, सपोज़ कीजिए। और इसके आगे जो आउटरो था इसे भी मैंने सेलेक्ट किया और ये भी कर दिया मैंने डिलीट। और अब जो कुछ भी मैं बोलूँगा, जो कुछ भी मुझे काम करना है वो मैं इसी पोर्शन पे काम करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इसी के अंदर मेरी 2 वीडियोस, देखिए 2 यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं, 2 ड्रॉप जोन हैं। तो एक को, पहली वीडियो को पकड़कर उठाकर मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा दूसरी वीडियो इसके हिसाब से बहुत छोटी है, तो ये वीडियो यहाँ पर नहीं लाना चाहता, मैं कोई और सी वीडियो लाना चाहता हूँ। तो इंपोर्ट में जाइए, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स में जाइए और जहाँ पर दूसरी वीडियो है मेरी, तो सपोज़ कीजिए मैं दूसरी वीडियो जो है वो ये वाली लेकर आता हूँ और ये आ गई और इसको ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों के अपने अपने ऑडियोज़ हैं, इन दोनों वीडियोस के अपने अपने ऑडियोज़ चलेंगे यहाँ पर। और इसे आप कर दीजिए ओके, शुरू में लेकर आते हैं और इसे प्ले कर देखते हैं। साउंड थोड़ा सा खोल दूँ। और फ्रीलांसिंग में उनका इंटरेस्ट है ग्राफिक्स की तरफ या डिज़ाइनिंग की तरफ, और उनको फ़ोटोशॉप नहीं आता, इलस्ट्रेटर नहीं आता, यानी कि हैवी सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते। तो सर हम किस तरीके से जो है वो फ्रीलांसिंग करें? हमारा शौक़ तो है ग्राफिक्स में बट नहीं आता। तो देखिए मैं आपको बहुत आसान सा तरीक़ार, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ कि देखिए एक ही विंडो में 2 पैरेलल वीडियोस जो है वो आपकी एक साथ चल रही हैं।
तो ये बड़ा अच्छा आपके पास एक वो है, ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इनकी ऑडियोज़ को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, इनकी ऑडियो को रिमूव करके आप एक अपनी अपनी कोई ऑडियो क्रिएट कर सकते हैं। वो तमाम और अपनी ऑडियो क्रिएट करने के साथ यहाँ पर दो कोई भी बैकग्राउंड में वीडियोस जो है वो आप चला सकते हैं। तो ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन है आपका स्प्लिट स्क्रीन का। ठीक है, खैर अंडू 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 कर देता हूँ मैं, अपनी वापस उसी वीडियो पर आ जाता हूँ जो मैंने शामिल की हुई थी। ये मेरी वीडियो थी, ये टेक्स्ट था, ये इसके अंदर ऑडियो था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, और क्या इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं? ये पूरा पैनल मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, ये पैनल एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इसके अलावा ऊपर क्या है, ये क्या है? ये बेसिकली जो आप काम करते हैं, जैसे ये टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट की कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही है। जैसे अगर मैं ओपनर पे क्लिक करूँ तो सिर्फ ओपनर टेक्स्ट यहाँ पे शो होंगे। फिलहाल मैंने ऑल पे क्लिक किया तो सारे टेक्स्ट शो हो रहे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर, ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का काम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद ये मीडिया इंपोर्ट करना मैंने आपको बता दिया कि आप मीडिया जो है वो फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं, या अपने फ़ोन से भी, चाहे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फ्लिकर से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर वेबकैम है तो वेबकैम से आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपने जो स्क्रीन मेरी रिकॉर्ड हो रही है, ये जो मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हैं यहाँ से पीसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। और उसके बाद आप अपनी वॉइस भी यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अलग से एक्स्ट्रा वॉइस जो होती है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड का बटन जो है वो इसलिए। यहाँ पर फाइल था, फाइल मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है। एडिट, एक्सपोर्ट, अब यहाँ पर आप अपनी वीडियो को बेसिकली बना तो लिया, अब इसे आप जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर यहाँ पर भी बटन है एक्सपोर्ट का, और चाहे तो यहाँ पर भी बटन है एक्सपोर्ट टू डिवाइस, अपलोड टू यूट्यूब, अपलोड टू फेसबुक एंड सो ऑन। डीवीडी में बंद करना चाहें डीवीडी में सेव कर सकते हैं। क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना चाहें क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट वीडियो पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अब वो आपसे पूछेगा भाई किस फॉर्मेट में आपको वीडियो सेव करनी है। मैं कहता हूँ MP4 में। यूजुअली हम MP4 में वीडियो जो है वो सेव करते हैं। मोबाइल फ़ोन में चाहें, यूट्यूब पे चाहें, जहाँ पे आप चाहें वहाँ पर आप इसे कर सकते हैं। वीडियो का नाम क्या होना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम रखता हूँ फिल्मोरा एडिटिंग। ठीक, कहाँ सेव करनी है वो इसे आप ड्राइव बता दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई डेस्कटॉप पे फ़िलहाल आप इसे सेव कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। रेजोल्यूशन पूछ रहा भाई, इसकी रेजोल्यूशन क्या रखूँ? बेस्ट, बेटर, गुड। गुड का मतलब है बेस्ट सबसे अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी रखेंगे उतना ही टाइम लेगी आपकी वीडियो जो है वो सेव होने में। इसके बाद आप इसे कर देंगे ओके, और ये शो कर रहा है कि आपकी जो वीडियो बनेगी वो 300 MB की ये फाइल होगी, और इसका ड्यूरेशन जो है वो 9 मिनट 25 सेकंड होगा। उसके बाद आप क्लिक कर देंगे एक्सपोर्ट पे। ये आपकी फ़ाइल जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। अब जैसे ये जितनी बड़ी फाइल होगी, जितनी जो भी होगा, ये उसके हिसाब से टाइम लेगा, और ये कन्वर्ट होते 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 एक वक्त आएगा कि आपकी फ़ाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। फ़िलहाल मैं इसे, ये देखिए यहाँ पे इसका प्रोग्रेस बार जो है वो शुरू हो गया। फ़िलहाल मैं इसे पॉज कर देता हूँ। पॉज करने के बाद मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, और उम्मीद, ये पूछा भाई कैंसिल करने वाला, ओके भाई कैंसिल, मुझे नहीं करना एक्सपोर्ट। तो भाई ये था फिल्मोरा का ट्यूटोरियल, बेसिक ट्यूटोरियल, यानी कि आप इस पे जो बेसिक चीज़ें, बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं, वो किस तरीके से आप इस पे बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीकार था। इसके अंदर अपने कुछ ऑप्शंस थे, बहुत अच्छे ऑप्शंस थे जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। उम्मीद है कि आपको एडिटिंग जो है वो समझ में आई होगी, और आप भी कुछ ना कुछ वीडियोज़ अब एडिट कर ही सकते होंगे बहुत सारे ऑप्शंस के साथ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगा आपके साथ अगली किसी वीडियो में, कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।